Welcome to my YouTube channel Physics by Jasmeer. Today we will discuss about divergence of magnetic field vector. इसका क्या मतलब है कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ बी आपने निकालना है। ठीक है, वो क्या आएगा आपके पास? जीरो आएगा। वो जीरो कैसे आएगा वो अब आपने समझना है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए हमारी वीडियो को, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे पास। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी आपके जीरो प्रूव करना है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई ये सरफेस है, यहाँ से आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। जितना मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के अंदर एंटर करेगा उतने मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्या होगी, बाहर चले जाएगी। जितनी अंदर गई थी उतनी क्या होगी, बाहर चली जाएगी। तो क्या होगी, टोटल फ्लक्स ही हो गया सरफेस के अंदर से। जितना गया था उतने ही, जितना अंदर आया था उतने क्या है, बाहर चल गया। तो क्या हुआ, इसका जीरो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई। ओके, दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हो, एक आपके पास मैग्नेट होता है, उसके नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। जब आप इसको बीच में से कट कर दोगे तो अगेन ये क्या बनेगा, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी भी मैग्नेट को तोड़ोगे तो अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ में कभी नहीं टूटेगा। इसका क्या मतलब है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। हमेशा क्या करें, टू पोल एग्जिस्ट करेंगे। उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए भी डाइवर्जेंस ऑफ पी इजिकल टू जीरो का हम यूज करते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ पी इजिकल टू जीरो फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, जब आपका स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उस चीज़ को हम लिखते हैं डी बी क्यों, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4πI dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हो गया एक्सप्रेशन। ये क्या आपका बायो-सावर्ट लॉ। इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इस वाले पार्ट को, म्यू नॉट अपॉन 4πI dl साइन थीटा। क्या करोगे, आर से मल्टीप्लाई करा दो और आर से इसको डिवाइड करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आर वेक्टर बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4π एस टीज आई। लेंथ की डायरेक्शन होती है कि मैग्नेट की लेंथ किस डायरेक्शन में, तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस वेक्टर, क्योंकि ये सिंपलीफाई करने के बाद क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो नीचे आर क्यूब, आर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने गलती से ये नोटेशन यूज कर लिया है, कोई बात नहीं, आगे पर हम यही यूज करेंगे, आर को ऐसे नोटेशन लिखे। तो डी बी क्या होगा आपके पास, ये हो गया आपके पास इसकी वेक्टर नोटेशन हो गई यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर नोटेशन होगी इसकी यहाँ पर ये। अब हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ बी निकालना है अपने। तो डाइवर्जेंस क्या लिखेंगे, आप इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेंगे। टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। तो इस चीज़ का डाइवर्जेंस है डाइवर्जेंस ऑफ डी बी वेक्टर। यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π आपका एक कॉन्स्टेंट है। तो डाइवर्जेंस किसका लोगे आप, करंट भी आपके पास बाहर आ जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब का लोगे आप। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4π डेल डॉट डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल के ऊपर हमेशा वेक्टर आएगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, ए डॉट बी क्रॉस सी का एक फार्मूला होता है वेक्टर एनालिसिस में। तो उस चीज़ को कैसे लिखोगे आप, ए डॉट बी क्रॉस सी को। तो आपके पास फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ए क्रॉस बी का क्या होता है फार्मूला, बी वेक्टर जो यहाँ पर है डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ
बी या फिर डेल क्रॉस बी। अब इस चीज़ को यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, डेल यहाँ पर डेल सेम है, डॉट यहाँ पर डॉट सेम है, तो इस चीज़ को आप क्या मान लो ए कंसीडर कर लो और इस चीज़ को क्या मान लो आप बी कंसीडर कर लो। तो आपके पास इस सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, आफ्टर पुटिंग दिस फॉर्मूला वी गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये आपके पास ऐसी चीज़ है, हमने कॉन्स्टेंट से बाहर लिख लिया। अब ये क्या बनेगा आपके पास, डेल डॉट मतलब बी डॉट, बी क्या है आपका यहाँ पर दिस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ए क्या है आपके यहाँ डी एल वेक्टर, ये आपका होगी फर्स्ट क्वांटिटी माइनस ए क्या है यहाँ पर डी एल, तो डी एल वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पर आपके पास दिस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आपके क्या हो गया सिंपल, हमने क्या किया फॉर्मूला में पुट किया है। अब इस चीज़ को देखिए यहाँ पर, आप इस चीज़ को देखिए आप यहाँ पर क्या है डेल क्रॉस डी एल, डी एल क्या है एक लेंथ है, कर्ल क्या है आपका ये वाला क्या है डेल क्या है किस पे डिपेंड करता है, एक्स वाई और जेड, लेंथ किस पे डिपेंड करता है एल पे, डी एल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो क्या होगा हमारे पास डेल क्रॉस डी एल क्या है आपके पास, डेल क्रॉस डी एल क्या है आपके पास 0 आएगा, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी आपके पास 0 बन जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये क्वांटिटी आपकी 0 हो गई, माइनस के डी एल डॉट डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आपके पास ऐसी चीज़ आ जाएगा। ओके, अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब क्या करोगे आप वेक्टर एनालिसिस का यूज करोगे, डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं उस चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको इस पेज पे पहले से ही कराएं, क्योंकि इसके आउटसाइड का पार्ट है, इसको मैं इसके वीडियो के बीच में समझाऊँ, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के बीच में आपको कहीं दिखाया हुआ है, ताकि आप कहीं भी सर्च कर रहे हो आपको नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो। तो हम क्या करें इस चीज़ को हम इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस माइनस डेल क्रॉस डेल ऑफ 1/r। अब ये इस चीज़ को ये कैसे लिखेंगे हम, इस चीज़ को मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड, इस चीज़ को मान लीजिए आप राइट हैंड साइड। ओके, तो अब इस चीज़ को हम लेंगे यहाँ पर टेक राइट हैंड साइड की आपकी ये वाली राइट हैंड साइड है, माइनस डेल क्रॉस डेल 1/r, इस चीज़ को लेंगे हम, इस चीज़ को ये प्रूफ कर देंगे। मतलब क्या है हम इस क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हैं, और वो कैसा लिखेंगे तो हम इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं। मान लीजिए आपने राइट हैंड साइड लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या करोगे इस क्वांटिटी में से भी सबसे पहले इस क्वांटिटी को आप फाइंड आउट करोगे, क्या है ग्रेडियंट ऑफ 1/r। अब r क्या है यहाँ पर कोई पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए कोई x y और z, कोई यहाँ पर पॉइंट है P, उसका पोजीशन वेक्टर है r, तो r क्या है आपका r इजल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आपका ये क्या हो गया आर वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर इजिकल टू आर का मोड कर देंगे हम इसको, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हम क्या निकालना चाहते हैं ग्रेडियंट ऑफ 1/r, आर आपके पास आ गया, तो हम ग्रेडियंट ऑफ 1/r को फाइंड आउट करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ग्रेडियंट की क्या वैल्यू होती है आई करली अपॉन करली एक्स, जे करली अपॉन करली वाई, के करली अपॉन करली जेड, ये इसके यूनिट वेक्टर होते हैं इसके यहाँ पर, जो कि इसके डायरेक्शन को दिखाते हैं। 1/r आपका एस्टीज है, ठीक है, 1/r को क्या करोगे आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे आप, तो करली अपॉन करली एक्स 1/r, इसका आप डेरिवेटिव करोगे 1/r का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा ये पावर आगे एक पावर कम, तो क्या बनेगा ये -1/r² करली r अपॉन करली एक्स। ये क्यों आया फैक्टर, क्योंकि हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो करली r अपॉन करली एक्स आपके पास यहाँ पर आएगा। सिमिलरली क्या है यहीं पर आएगा जे करली अपॉन करली वाई विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे आप -1/r² करली r अपॉन करली वाई। सिमिलरली यहाँ पर के वाला फैक्टर आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे -1/r² सब में से कॉमन ले लोगे यहाँ से, ठीक है, तो -1/r² सब में से आपने कॉमन ले लिया, आई करली r अपॉन करली एक्स आपके पास यहाँ पर बच गया, ठीक है, तो आई करली अपॉन करली एक्स ये बच गया। करली r अपॉन करली एक्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास एक्स अपॉन आर, करली r अपॉन करली वाई क्या होता है वाई अपॉन आर, करली r अपॉन करली जेड होता है जेड अपॉन आर, इनटू दिस वेक्टर इज आल्सो योर
अप्लाई है। ओके, अब करली आर अपॉन करली एक्स, इसकी वैल्यू एक्स अपॉन आर ये कैसी आई, अब उस चीज़ को भी आप समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर कैसे आई, उस चीज़ को समझ लीजिए आप। तो करली आर अपॉन करली एक्स बाई आर वो क्यों आया, कैसे आया, उस चीज़ को। आर स्केयर क्या होता है आपके पास, आर की वैल्यू आप स्केयर करोगे, रूट ऑफ दिस स्केयर प्लस दिस स्केयर प्लस दिस स्केयर का आप स्केयर कर दोगे दोनों साइड, बोथ साइड में। तो आर स्केयर की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो आप क्या करोगे, करली आर अपॉन करली एक्स आपने फाइंड आउट करना है, तो आप दोनों के डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन को। तो पावर आगे एक पावर कम, कर लिया आर अपन कर लिया एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स किया है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में गए तो टू पावर आगे एक पावर कम, मतलब 2x, वाई का 0 हो गया, जेड का हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कर लिया आर अपन कर लिया एक्स क्या बचेगा आपके पास, एक्स बाई आर। सिमिलरली क्या करोगे आप, कर लिया आर अपन कर ली वाई निकालोगे, जो कि वाई अपन आर आएगा। सिमिलरली कर ली आर अपन कर ली जेड, जो कि आएगा जेड अपन आर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कैसे वैल्यू आई है आपके पास। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना फिजिक्स का कभी भी, आपने जो चीज़ समझाई जाती है उसको ध्यान से समझिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, अब -1 अपन आर स्क्वायर आपका यहाँ से आ गया था, और अब क्या करोगे, अपॉन में आर है, इस चीज़ को आप बाहर ले लोगे, बाहर लेके क्या करोगे आप, 1 अपॉन आर आपका यहाँ पर आ गया, अंदर क्या बच गया आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इस चीज़ को भी हमने यहाँ पर लिख लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये क्या हो गया आपके पास, आर वेक्टर हो गया। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट किया, हमने ये चीज़ फाइंड आउट किया डेल ऑफ 1 अपॉन आर। इस चीज़ को आप अगेन इक्वेशन नंबर 1 में लिखोगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, जो आपने शुरू में राइट हैंड साइड को अज्यूम किया था, इस चीज़ की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट करी है, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए इसको। अब क्या करोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो आपने इक्वेशन नंबर ये मानी हुई है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से आप वैल्यू पुटअप करो। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, ये है माइनस डेल क्रॉस डेल 1 बाई आर माइनस डेल क्रॉस डेल 1 बाई आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जो अपने ये से फाइंड आउट करें, यहाँ से आप रख दीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गई, ये क्या हो गया आपका, यही तो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, यही क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसका क्या मतलब है, जो हमने ये एक्सप्रेशन किया, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने इसके आपको पूरा डेरिवेशन करवा दिया। अब इससे आगे का आर्टिकल हम कंटिन्यू करते हैं। उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ गया, जब हमने इस चीज़ की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया, तो माइनस डेल क्रॉस डेल 1 बाई आर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट किसी भी स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, 0 होता है। उस चीज़ को समझने के लिए आप फर्दर सॉल्व करेंगे, हम इसको समझाने के लिए आपको। तो यहाँ देखिए, अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। कोई भी क्वांटिटी है फाई, वो 0 होती है, क्यों होती है, उस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फाई क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, कर्ल ऑफ डेल फाई या फिर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो। ग्रेडियंट फाई हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ग्रेड डेल की क्या होती है डेफिनेशन, आई करली अपन करली एक्स, जे करली अपन करली वाई, के करली अपन करली जेड। फाई इसके बाहर में, तो फाई हमने इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा चुके हैं। तो हम कर्ल ऑफ किसी भी क्वांटिटी कर्ल निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, आई जे के ऊपर लिखते हैं फर्स्ट लाइन में, सेकंड रो में क्या लिखते हैं, करली अपन करली एक्स वाई और जेड। ठीक है, और थर्ड में क्या लिखते हैं हम, जो आई के कोफिशिएंट होते हैं, ये वाले कोफिशिएंट एक्स वाई जेड, जो यहाँ पर करली फाई अपन करली एक्स है, करली फाई अपन करली एक्स, करली फाई अपन करली वाई, करली फाई अपन करली जेड आएंगे। ठीक है, तो इसी आगे कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। आई कोफिशिएंट का निकालते हैं हम, आई एस टीज, ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, क्या बच जाएगा, करली अपन करली वाई, करली पोन करली करली फाइव पोन करली जेड की मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, आपके पास ये आ जाएगा। सेकंड का निकालोगे, माइनस के साथ जे लिखोगे। माइनस के साथ जे क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जे A11 एलिमेंट है, ये क्या एलिमेंट A12, 1 + 2 क्या होता है आपके पास 3 होता है, जो कि क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर की वजह से क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, तो सिमिलरली क्या निकालोगे, जे वाला कोफिशिएंट निकाल रहे हो, तो ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, आपके पास
ये इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड कंपोनेंट कैसे निकालोगे आप, के का कंपोनेंट। के का कंपोनेंट क्या है, A13 एलिमेंट है। A13 एलिमेंट मतलब 3 + 1 क्या हो गया 4। 4 मतलब क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, क्या आएगा, करली अपॉन करली एक्स, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे। करली स्क्वायर 5 अपॉन करली बाई करली जेड माइनस करली स्क्वायर 5 अपॉन करली जेड करली बाई। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ये आ जाएगी आपके पास। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, आपके पास ये आ जाएगी। फाई क्या, अगर आपके पास फाई कोई स्केलर क्वांटिटी है तो आप क्या लिख सकते हैं, करली स्क्वायर 5 अपॉन करली एक्स करली वाई इजिकल टू करली स्क्वायर 5 अपॉन करली वाई करली एक्स। इसका क्या मतलब है, अगर आप स्केलर क्वांटिटी को या तो पहले एक्स के साथ डेरिवेटिव कर लो, बाद में वाई के साथ कर लो, या फिर पहले वाई के साथ कर लो, या फिर बाद में एक्स के साथ कर लो, वो हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी आपके पास। ठीक है, तो उससे आगे क्या करोगे आप, तो उससे आगे क्या करोगे, यहाँ तक हो गया, इक्वल टू आएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी विद माइनस साइन है ये बीच में, तो यहाँ पर क्या है, जीरो आ जाएगी। सिमिलरली ये वाला जीरो आएगा, सिमिलरली ये जीरो है, तो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। इसका क्या मतलब है, डेल क्रॉस डेल फाई मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या है आपके पास, जीरो आएगा। यहाँ पर आपके केस में क्या है, जो हम आर्टिकल चलो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है 1/r। ये भी क्या है, विच इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि 1/r क्या लिख सकते हैं हम, r माइनस मतलब रूट ऑफ दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1। हम इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम अपने आर्टिकल पे वापसी आ जाते हैं। तो हमने इस चीज़ को भी यहाँ पर अब प्रूफ कर लिया कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, आपके पास जीरो होता है। जब जीरो को आप किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास जीरो आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, डाइवर्जेंस ऑफ डी बी या फिर डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर क्या आपके पास जीरो है। इसका क्या मतलब है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज मोनोपोल, यहाँ पर लिखते हैं हमने कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट करता है। ओके बेटा जी।